किसकी ये सज़ा जो है नेचर हमें दे रही है, जो कभी कभी आपको हेल्पर मिल जाते हैं। तो पहले जाने की एक बार तैयारी होती है, कौन कौन सा कपड़ा ले जाना है, कौन कौन सी पैकिंग करनी है। अब ये सारी पैकिंग खुल गई है। सारा सामान जो है जहाँ जहाँ रखना था वो रख दिया है। कमल की अटैची बिल्कुल खाली हो गई है। मेरी अटैचियाँ थी थोड़ी, मेरी साड़ियाँ वगैरह हैवी थी, तो मैंने इसे हवा लगने के लिए अभी यहीं पे फ़िलहाल छोड़ दिया है, बाहर नहीं टांगूंगी। और जो वॉशिंग वगैरह के लिए करके वॉशिंग के लिए मैंने डाल दिया है। और बाकी की जो दिनचर्या है वो शुरू हो गई, क्योंकि आज मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मैं ना अपने काम को पेंडिंग नहीं रखती हूँ, ख़ास करके जब भी बाहर से आओ तो जो अटैची है ना उसे फ़ौरन खाली मैं तो करती हूँ। इसलिए खाली कर देती हूँ कि कहीं भूले भटके गलती से अगर कोई ऐसा सामान बैग में या अटैची में रखा गया हो जो कि गीला हो, अगर कोई कपड़ा, तो मुश्किल होता है। और जो कुछ भी पहनने के लिए ज्वेलरी वगैरह लेके गए थे वो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट करके मैंने फटाफट सारा आके रख दिया है। तो अब कपड़े वगैरह भी निकल गए हैं जो यूज़ किए थे, क्योंकि आप सबसे मैंने शेयर किया हुआ है कि अगर मैं कहीं 3 दिन या 4 दिन के लिए जाती हूँ तो 3-4 दिन के लिए सारे कपड़े सेपरेट ऐसे लेकर के जाती हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ पे जाके वॉश नहीं करना पड़े। जैसे जहाँ पे सुविधा होती है, अच्छा पूरी फैमिली रहने वाली है, अगर कैसे ऐसे बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस पे गए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, तो जो ऊपर के कपड़े पहनने वाले होते हैं वो तो मिनिमम जितना लेके जा सकते हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन अंडर गारमेंट 4 दिन 5 दिन के लिए हो तो वो मैं बिल्कुल अलग सेपरेट लेकर के ज़रूर जाती हूँ, ताकि वॉश करने वाली परेशानी कहीं ना हो। और देखिए मेरे प्लांट्स वगैरह सब वापस अभी ला के रख दिया है, जाने से पहले सब खाली किया था। तो अब मुझे लग रहा है टाइम कितना हो गया, अभी देखिए अब 7 बजने वाले हैं, 7 बज गए हैं। तो अब मुझे थोड़ा और स्पीड अप करना पड़ेगा काम को, क्योंकि 10 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकल जाना होगा। नौमी है, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं सब जगह, और मैं ज़रा डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपना रिपोर्ट दिखाने के लिए। अब डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद जो सजेस्ट करेंगे उसी मेडिसिन को मैं कंटिन्यू करूँगी। तो डॉक्टर के पास पहले चलते हैं। पास से रिपोर्ट दिखा के आ गई। डॉक्टर ने कहा फैटी लीवर है, उसके लिए आपको टाइमली थोड़ा खाना वाना खाना पड़ेगा, थोड़ा हेल्दी डाइट लीजिए, लिक्विड लीजिए, तो उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हार्निया का उन्होंने कहा कि अगर हार्निया जो थोड़ा बढ़ा हुआ है, अगर मैंने कहा कि बिना ऑपरेशन के चलेगा, तो उन्होंने कहा चलेगा, थोड़ा सा आपको उन्होंने जो प्रिकॉशन लेना है वो उन्होंने मुझे बता दिया है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करके, और थोड़ा बहुत जो बोन का विटामिन D12 की कमी है उसके लिए मेडिसिन तो उन्होंने पहले ही दे दिया था, और फिर से उन्होंने कहा कि उसी को कंटिन्यू अभी आप रखिए, तो सब कुछ ठीक ठीक है। मैं ना रोज़ छतरी लेके जाती हूँ, और आज मैं चूँकि जो मेरा बैग है जिसमें मैं खाना लेके जाती हूँ उसकी जगह मैंने ये एक बैग ले लिया था, इसमें मेडिकल रिपोर्ट वगैरह था, तो वो सारा मुझे सबमिट करना था, तो छतरी में छोड़ गई। मैंने कहा कागज़ का ये बैग है, कहीं फट ना जाए। और अभी ऑफिस से आते समय जैसे मैंने अपने कंपाउंड में एंटर किया, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि कम से कम 25 मिनट में गाड़ी में बैठी रही हूँ। अल्टीमेटली मैंने कमल को फ़ोन किया कि भाई छतरी लेकर के आओ, फिर ये नीचे गए हैं छतरी लेकर के, फिर मैं वापस आई हूँ ऊपर। तो ये कौन से मौसम की बारिश है भगवान ही जाने भाई। आज 29 हो गया मार्च का, और इस तारीख में मार्च के महीने में मैंने तो आज तक बारिश नहीं देखी है अपने 60 साल की उम्र में, मतलब जब से होश संभाला है। सब यही कह रहे हैं कि भैया पता नहीं क्या हो गया है मौसम को, और किसकी ये सज़ा जो है नेचर हमें दे रही है। खैर चलिए, कपड़े वगैरह जो सारा कल के निकाले थे, आज सुबह वॉश करके ऑफिस गई थी, सारे प्रेस होकर के भी आ गए हैं। अब ये सारे कपड़ों को अलग अलग जहाँ रखना है वहाँ के लिए निकाल देती हूँ, और जो मुझे सुबह ऑफिस पहन के जाना है वो निकाल के मैं अलग रख लेती हूँ। चलिए सारे कपड़े बड़े निपटाती हूँ यहाँ पे, फिर इत्मीनान से आपके साथ बैठ के चाय पीऊंगी एक कप, ठीक है। हमारे है ना बहुत पहले हमारी गाड़ी साफ करते थे, एक बच्चा ही था, 20-22 साल का बच्चा था, तो वो हमारी गाड़ी साफ करता था। तो वो कभी कभी सुबह बस ऐसे 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 हाथ वाथ मार करके और गाड़ी ऐसे ही छोड़ के चला जाता था। तो मैंने उसको
2-3 बार ठोका। ये करीब 12-13 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं वो शमशाद हैं। तो ये करीब 10 साल हो गए, 9 साल हो गए ये मेरी गाड़ियों को साफ़ करते हैं। तो उसकी एक आदत थी, जो पहले बच्चा हमारे यहाँ गाड़ी साफ़ करता था, तो उसको मैं बोलती थी कि गाड़ी आज तुमने साफ़ नहीं की है, देखो तो शीशे पे ऐसे धूल जमी हुई है, क्योंकि वो कभी कभी इस तरह से कर दिया करता था। तो कहता नहीं नहीं आंटी, मैंने साफ़ तो की है गाड़ी, देखिए आपकी गाड़ी का वाइपर खड़ा है ना, तो आप जिस दिन आपका वाइपर खड़ा रहे गाड़ी का ना, तो आप समझ लीजिए कि मैंने गाड़ी साफ़ की है। अब वो अपनी प्रूफ के रूप में उसने यही एक अदा सीख ली थी कि वो जिनकी भी गाड़ियाँ साफ़ करता था ना, उसकी वाइपर खड़ी कर देता था। साफ़ करे ना करे, लेकिन वो वाइपर खड़ी उसकी मिलती थी। अब वो प्रूफ दिखाता था कि मैं आया भी था और देखिए गाड़ी साफ़ भी की है, तभी तो वाइपर उठाया है। उसी तरीके से हमारे घर में जैसे डस्टिंग वगैरह होती है, आपकी फ़ोटो टेढ़ी है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे डस्टिंग हुई है। तो मतलब हर चीज़ का प्रूफ जो है ना, जो जिसको नहीं कुछ करना होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे आपको कि अगर उनको कोई काम कह दीजिए, तो वो काम सुनने के बाद वो अचानक से धाड़ धूड़ धूड़ धाड़ इस तरह से पटकने लग जाएंगे कि वो आपको ही डरा देते हैं कि अब आगे से आपने आज बोला है कि ये काम छूट गया है, ये क्यों नहीं हो रहा है इतने दिनों से, तो इतना पटक 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 करेंगे ना कि आप पहले ही डर जाइएगा, बोलिएगा यार छोड़ो हटाओ, खुद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको ही डरा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे भी जो कभी कभी आपको हेल्पर मिल जाते हैं। तो अभी थोड़ी सी परिस्थिति जो है हमारे ऐसी ही चल रही होती है कि पहले अगर बोलो कि ये काम कितने दिनों से नहीं हो रहा है, तो आपने बोल दिया, बस घर में सामान की आवाज़ आने लगेगी, धाड़ धूड़, कुर्सी ऐसे डक डक डुक। चलिए भाई, हमें क्या लेना है, हमें तो सप्ताह में एक बार डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिलहाल ये बारिश से ऐसे निकल के आई हूँ, तो बस अब चाय पीने लगी हूँ इत्मीनान से, थोड़ी देर बैठ के। 2-4 दिन के लिए भी घर से बाहर जाओ ना, तो सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे 4 दिन के लिए जाना था, उसके पहले करीब 15 दिन से मैं लगी हुई थी कि अच्छा ये सामान लेना है, ये सामान लेना है, ये सामान लेना है। अब आने के बाद, अब कल आए हैं तो आज ऑफिस चली गई, अभी माइंड सेट नहीं हो रहा है। सारे बच्चों को छोड़ के आई हूँ अकेले, आकाश, प्रियंका, नवेली, अनवी, अंकुर, सब लोग अभी वहीं गोवा में ही हैं, और भी सारे बच्चे जितने आकाश के फ्रेंड्स वगैरह आए थे सब अभी गोवा में ही हैं। कुछ तो वापस चले गए हैं। तो हम जो बड़े थे, मतलब पेरेंट्स, हम इधर आ गए। प्रियंका की मदर आई हुई थी, सिस्टर वगैरह, वो लोग वापस मुंबई चले गए हैं। बहुत सारे हमारे साथी ये पूछ रहे थे कि सीधा जी किसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो 10 इयर्स टुगेदरनेस की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी बेटे ने मेरे, और मेरे बेटा और बहू की एनिवर्सरी थी। तो 10 साल उसके हो गए, उसमें ही हम सब गए हुए थे गोवा। सारा पार्टी फंक्शन सब बच्चों ने, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था, बेटा बहू ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था, और हम यहाँ से गए थे। और बहू के सारे जो फैमिली के लोग थे वो आए थे, और फ्रेंड सर्कल उनके थे। तो सबको मैं बता देना चाह रही थी, क्योंकि बार बार सब लोग को अलग अलग तो मैं जवाब दे ही रही हूँ कमेंट में। फिर मैंने कहा कि अपने सभी साथियों की क्यूरियोसिटी है कि भाई सरिता किसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, किसकी मैरिज एनिवर्सरी में आप गए थे। तो मैंने जो तस्वीर दिखाई है, और अभी पूरी फ़ोटो नहीं आई है वीडियो, क्योंकि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप पूरे फैमिली मेम्बर की फ़ोटो डाल के बताइए कौन कौन क्या है। तो चूँकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोटो खींच नहीं पाई। मैं अपना मोबाइल अपने कमरे में ही छोड़ के चली गई थी। कुछ फ़ोटो जो बच्चों ने खींची थी, वो कोई मुझे सेंड कर दे रहा है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और बाकी जो वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, तो आकाश ने कहा है कि मम्मा जब सारा तैयार हो जाएगा तो मैं आपको पूरा वीडियो बनवा के भेज दूँगा। तो जब जैसे ही आएगा वो वीडियो, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, प्रॉमिस। और अपने फैमिली मेम्बर के सबको आपसे मतलब इंट्रोड्यूस मैं करवा दूँगी। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो थोड़ा सिस्टम में आ जाए सारा कुछ। ये भी देखिए 10:22 हो गए हैं,
और भूख भी लग रही है और खाना खाने के बाद वीडियो को एडिट भी करना होगा। हालांकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ एडिट करने के लिए नहीं होगा। बहुत बार आप लोगों को शायद पता नहीं चलता है, लेकिन मैं उतना पोर्शन रिकॉर्ड करती हूँ जितना मैं डालती हूँ। बहुत स्लाइटली कभी कभी एडिट करना होता है। वैसे ही आज का वीडियो है कि बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग नहीं करनी है, फिर भी मैं इसको तैयार करके ही रात में सोऊंगी। फ़िलहाल मैं खाना खाने जा रही हूँ, खाना ले के आऊँगी और इतना से बैठ के खाऊँगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कल आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। आपके कंटिन्यूसली कमेंट्स आते रहते हैं ना, तो मुझे तसल्ली रहती है कि हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं इत्मीनान से हैं, खुश हैं अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ। तो मौका निकाल के थोड़ा सा एक कोई इमोजी ही भेज दिया करिए। मैं अपना दिल आप सबके पास भेजती हूँ, तो आप उसे ही मोड़ दिया करिए। एक हार्ट भी अगर आप भेज देंगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि हम सबकी धड़कनें एक साथ चल रही हैं। ठीक है ना? कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।